सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं संज्ञा के विषय में। अध्याय 6 संज्ञा। पढ़िए और समझिए। गंगा एक पवित्र नदी है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। मेले में बहुत भीड़ थी। सभी मोटे छपे शब्द नाम का बोध कराते हैं। तो जो रंगीन छपे हुए शब्द आए ना बच्चों, गंगा, नदी, शाहजहां, ताजमहल, मेले और भीड़, ये किसी न किसी नाम का बोध करा रहे हैं हमें। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो किसी प्राणी का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, गुण का नाम है अथवा भाव का नाम है, वो सभी नाम संज्ञा हैं। संज्ञा शब्दों के उदाहरण निम्न प्रकार है। प्राणी जैसे राम, कृष्ण, मीराबाई, स्त्री, पुरुष, गाय, लड़का, मछली, कुत्ता, चिड़िया आदि। वस्तु हो गई हमारी पुस्तक, कलम, मिठाई, जूता, कपड़े आदि। स्थान हो गए भारत, दिल्ली, नेपाल, लंदन, गली, चबूतरा, सड़क आदि। और गुण, अवस्था या भाव, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सच्चाई, उदारता, दुष्टता, सौंदर्य आदि हो गए भावों के नाम। तो प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण, अवस्था अथवा भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। अब आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब बच्चों, ये हमारी संज्ञा शब्द का पहला भेद है। किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का नाम ही इसमें आता है। जैसे निम्नलिखित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के बोधक हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, अपूर्व, कुलदीप, सुरेश, महेंद्र, सीता, राधा आदि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। देशों के नाम भारत, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, सिंगापुर आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अरावली आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, अलकनंदा आदि। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर आदि। नगरों के नाम दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ आदि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, मेघदूत, हिंदुस्तान, अमर उजाला आदि। दिनों व महीनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, चैत्र आदि। ग्रहों व नक्षत्रों के नाम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, रोहिणी, चित्रा आदि। त्योहारों के नाम है दीपावली, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का, संपूर्ण जाति के बारे में जो शब्द बताते हैं, पूरे समुदाय का जिनसे बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे बालक, पुस्तक, नगर, पर्वत, मनुष्य, नदी, बहन, भाई, वर्षा, बिजली, आम, कुर्सी, कवि, अध्यापक, घोड़ा, मामा, चाचा, फूल, तोते, कबूतर इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये सारे इसके उदाहरण हो गए। अब आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? वे शब्द जो किसी गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति और वस्तु के गुणों, कोई स्थान का कोई विशेषता हो। मतलब बच्चों, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के जो गुण होते हैं ना, उनकी दशा, उनकी अवस्था और भाव, ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे सुख, दुख, मान, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मित्रता, शत्रुता, उदारता, शीतलता, गर्मी, मिठास इसके उदाहरण है। बच्चों, इस संज्ञा की एक विशेष बात होती है कि इसको हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। विशेष व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती है, किंतु जब विशेष स्थितियों, आवश्यकताओं अथवा रूढ़ियों के कारण इन्हें एक व्यक्ति या भाव के लिए प्रयुक्त न करके व्यक्ति सामान्य या भाव सामान्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ये जातिवाचक बन जाती है। उस समय ये बहुवचन भी हो सकते हैं। मतलब जब व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक हमेशा एक वचन में आती है, लेकिन कई बार हमें इसका बहुवचन में प्रयोग करना पड़ जाता है, तो ये बहुवचन में जब होती है तो ये व्यक्तिवाचक या भाववाचक न कहलाकर ये कहलाती है जातिवाचक। जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझते, कश्मीर सुंदरताओं की भूमि है, की जन्मभूमि है। कालिदास हिंदी के शेक्सपियर हैं। जय चंदों से सदा सावधान रहना चाहिए, देश को हरिश्चंदों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर सुंदरताओं का है तो जातिवाचक बन गई। ऐसे ही शेक्सपियर की, यानी कि बहुत सारे लेखकों के समान बताया जा, यहाँ पर जो कालिदास की जो तुलना है शेक्सपियर से की जा रही है। तो
यहाँ पर हो गई हमारी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेगी। ऐसे जयचंदो, जयचंद नाम होता है तो व्यक्तिवाचक रहता है, लेकिन यहाँ पर जयचंदो, बहुत सारे लोगों को जयचंद जैसा बताया जा रहा है, तो ये यहाँ पर जातिवाचक हो गई। और यहाँ पर हरिश्चंद्र लिखा है, हरिश्चंद्र एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन काफी सारे लोगों को बताया जा रहा है कि वो राजा हरिश्चंद्र की तरह है। ठीक है, हरिश्चंद्र की आवश्यकता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हरिश्चंद्रों का प्रयोग हुआ है, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गया है हरिश्चंद्र शब्द। अब कभी कभी कोई जातिवाचक संज्ञा जब जाति का बोध ना कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे, और बच्चों जातिवाचक संज्ञा में भी ऐसा होता है, अगर पूरी जाति का बोध ना कराकर जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है हमारा किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगी। जैसे यह देश गांधी और नेहरू का है, तो यहाँ पर गांधी जाति का बोध कराता है, और नेहरू शब्द भी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं गांधी और नेहरू, तो लेकिन यहाँ पर जो गांधी से तात्पर्य है महात्मा गांधी से, और नेहरू का तात्पर्य जवाहरलाल नेहरू से है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। ठीक है, अब है आगे भाववाचक संज्ञाओं की रचना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है, कुछ तो अपने मूल रूप में रहती है, मतलब है ही वो भाववाचक संज्ञा, लेकिन कुछ को हमें बनाना पड़ता है। तो जो भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं वो कैसे बनती हैं, भाववाचक संज्ञाओं की रचना हम 5 प्रकार से करते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ठीक है, जैसे मित्र शब्द है, संज्ञा शब्द है, उससे बना मित्रता। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किस प्रकार से बनाते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, तालिका के माध्यम से समझेंगे जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, पढ़ते हैं। बच्चा बचपन, मित्र मित्रता, मित्र का क्या हो जाएगा मित्रता, पशु पशुता, शत्रु शत्रुता, शत्रु का शत्रुता, नारी से बना नारित्व, सेवक सेवा, शिशु से शैशव, मनुष्य मनुष्यता, लड़का लड़कपन, बूढ़ा बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, हिंदू हिंदुत्व, डाकू डकैती, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, चोर चोरी, भाई भाईचारा, शिक्षक शिक्षा, और मजदूर से बना है मजदूरी, वकील से बना है वकालत। तो हमने देखा किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अब अगला है सर्वनाम से हम कैसे बना सकते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। अपना, सबसे पहले अपना, अपनापन अपनत्व, अपनापन और अपनत्व बना, स्व से स्वत्व बना, निज से निजता निजत्व बना, सर्व से सर्वस्व, और मम से ममता, पराया से परायापन, ऐसे बनता है। अगला है विशेषण से हम भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर दी गई है एक तालिका, जिसके माध्यम से हम सीखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। गरीब से गरीबी, खट्टा से खटास, चतुर से चतुराई, हरा से हरियाली, बलवान से बल, लाल से लालिमा, काला कालीमा, बड़ा बड़ाई, आलसी आलस्य, विद्वान है ये, विद्वान से विद्वता, आलसी आलस्य, विद्वान से विद्वता, कठोर कठोरता, दृढ़ दृढ़ता, सफेद सफेदी, और गर्म से बना गर्मी। अब अगला है हमारा क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। ये भी हम तालिका के माध्यम से ही सीखेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्रिया से हम कैसे भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो लिखना लिखाई, सजाना सजावट, पढ़ाना पढ़ाई, कमाना कमाई, जागना से जागरण, मुस्काना से मुस्कान, सोचना सोच, बहना बहाव, चिल्लाना चिल्लाहट, थकना थकान, लूटना लूट, बचना बचाव, हंसना हंसी, उड़ना उड़ान, दौड़ना से दौड़, और मारना से मार। अब है अव्यय से। अव्यय से किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं जी बच्चों। अव्यय, अव्यय यानी कि जो कि हमारे अविकारी शब्द होते हैं, उनसे भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। तो किस प्रकार से करते हैं सीखते हैं यहाँ पर। अव्यय भाववाचक संज्ञा, दूर दूरी, मना मनाही, निकट निकटता, ऊपर ऊपरी, शीघ्र शीघ्रता, समीप सामीप्य, नीचे निचाई, और धिक से बना धिक्कार। बच्चों हमने सीखा कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, उनकी रचना किस प्रकार से होती है। अब हम पढ़ते हैं समुदाय वाचक संज्ञा, जो कि हमारी संज्ञा का चौथा भेद है।
जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पूरे समूह का बोध कराती है वो होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों का समूह कक्षा, दल, समूह, सभा, गृह, सेना आदि। वस्तुओं का समूह गुच्छा, कुंज, मंडल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा ये हमारा पांचवा भेद है। जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विभिन्न पदार्थों और धातुओं से संबंधित होती है। जैसे लोहा, सोना, पीतल, तेल, गेहूं, चावल आदि इसके उदाहरण हैं। हमने संज्ञा पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा। तो बच्चों करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। इसके अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में देना है। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। इसके बाद हमारा अगला है नीचे कुछ शब्द तथा उनसे बनी भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं, सही उत्तर पर सही लगाइए। तो चलिए करते हैं। पहला है उड़ना। उड़ना से क्या बनेगा? उड़ान, उड़ाकर, उड़ाकर तो उड़ान बनेगा। अगला है चालाक, चालाकी, चालक, चाल तो चालाकी बनेगा। हरा, हरियाली, हरापन, हरी, हरा से क्या बना? हरियाली। सजाना, सजाना से सजावट, सजाई, सजना तो सजावट। पढ़ना से पढ़कर, पढ़ाई, पढ़ाना तो पढ़ाई बना। अब है निम्नलिखित शब्दों में जो भाववाचक संज्ञा है उनके आगे सही तथा जो नहीं है उनके आगे गलत लगाइए। तो बच्चों चलो करते हैं। जो सही है उसके आगे सही का लगा देंगे, जो गलत है उसके आगे गलत का लगाएंगे। एकता ये हमारी भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही। प्रभुत्व भी भाववाचक संज्ञा है, गरम नहीं है। चतुर नहीं है, दूध भी नहीं है और बचपन है। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स भी दिए गए थे, इनमें भी लगा देते हैं हम। ठीक है, ये गलत, गलत, गलत और सही। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़कर समझा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से संज्ञा के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।